आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप। एक टर्म है स्लोप। देखो, मैथ्स में हम कोई भी क्वांटिटी x रिलेटेड टू सम क्वांटिटी y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की कि y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है y इज सम क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन x. x is also a quantity and x is independent variable. X can take any value and y depends on x. वैल्यू ऑफ एक्स बदलेगी तो वाई बदलेगा. तो एक जनरल सी बात है वाई फंक्शन ऑफ एक्स. लेकिन अगर वाई लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे हमने 10th क्लास तक लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, इस तरह की इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू से 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है. इसमें भी आप x कुछ पुट करेंगे, y कुछ आ जाएगा. तो x एंड y दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम रिलेशन. रिलेशन इज नोन एज फंक्शन. तो इस तरह से जब इक्वेशन है, तो अगर x और y ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. लीनियर फंक्शन में एक बार समझे आप, x और y दोनों की पावर्स 1 है. अगर ये पावर्स 1 नहीं हो, रिलेशन देखो कुछ भी हो सकता है. एक्स वाई का अलजेब्रिक फंक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा रिलेशन है कि उसमें y और x की पावर्स 1 हो जाती हैं, तो उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं. और लीनियर फंक्शन होने के केस में ही एक्स और वाई का ग्राफ जब भी प्लॉट किया जाएगा तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा. अगर हम किसी और फंक्शन की बात करेंगे तो वो ग्राफ कर्व हो जाता है. अब वो कर्व कैसा होगा वो पता नहीं, वो रिलेशन डिसाइड करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये होना चाहिए. तो जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये जैसे एक्स और ये वाई, इसको आप पॉजिटिव एक्स, यहाँ नेगेटिव एक्स बोलते हैं. तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये ग्राफ सपोज इस तरह से किसी रिलेशन के लिए प्लॉटेड है. जब भी वाई एक्स ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, तो वो स्ट्रेट लाइन उस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, उस एंगल का tan रेशियो इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप is defined for a straight line. When y-x relation is a linear function, y-x graph is a straight line, then the tan ratio of the angle made by the line with positive direction of x-axis. समझना, x-axis की नेगेटिव डायरेक्शन भी है, लाइन का नेगेटिव से भी कुछ एंगल डिफाइंड है. तो tan ratio of the angle made by the line with positive direction of x-axis is known as slope of line. वो अलग बात है कि हो सकता है कि लाइन, जैसे मैंने जो ये केस बनाया हुआ है, इसमें जो एंगल है ये थीटा, वो एक्यूट है. लेकिन हो सकता है जब एक्स वाई ग्राफ प्लॉट हो, तो उस ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, ये हो सकता है. तो ऐसी अगर लाइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का भी एंगल हो गया, और ये एंगल ऑब्ट्यूज है. ऑब्ट्यूज होने दो या एक्यूट होने दो, जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है लाइन, उस एंगल का tan रेशो जो है दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन. और ये बात ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हमने कि अगर थीटा 0 और 90 के बीच में लाई करता हो, हमारे स्लोप के केस में लाइन का एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा. ये एंगल या तो 0 और 90 के बीच में होगा, या एंगल 90 और 180 के बीच में होगा. तो जिस समय एंगल 0 और 90 के बीच में है, तो tan रेशो में पॉजिटिव होना है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव. और जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव.
तो tan थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो थोड़ा जल्दी से समझेंगे इस बात को कि जब भी आपको लाइन ऐसी शो की जाए जिसका ये एंगल एक्यूट है, तो हम इतना श्योर होकर बोल सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, और जब एंगल ऑब्ट्यूज है तो क्या बोल सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ स्लोप। नेक्स्ट एक बात समझेंगे कि ये स्लोप, जैसे ग्राफ प्लॉटेड है, एंगल नोन ही नहीं है। एंगल नोन होगा तो उसका tan ऐसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर एंगल स्पेसिफाइड नहीं है तो वो एंगल कैसे फाइंड आउट होगा? बहुत आसान। देखो यहाँ आप कोई भी दो पॉइंट्स इस लाइन पे सेलेक्ट करें, लाइक दैट, एनी टू पॉइंट। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट x1, ये y कोऑर्डिनेट y1, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट x2 और ये कोऑर्डिनेट y2। यानी अगर आपको ये एंगल गिवन ना हो, लेकिन लाइन पर लाई करने वाले किन्हीं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो यहाँ फिगर में बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये थीटा और ये थीटा सेम है। ये दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, यू कॉल देम एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपके पास ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1। ये समझने की बात ये है, अगर लाइन पर लाई करने वाले कोई दो पॉइंट्स आपको नोन है, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नोन है, पॉइंट नोन का मतलब कोऑर्डिनेट्स नोन है, तो उस केस में जो स्लोप ऑफ लाइन होगा, वो स्लोप ऑफ लाइन हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस साइड अपॉन दिस साइड इज व्हाट, tan थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। और ये लाइन क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1। ये लाइन क्या है, x2 माइनस x1। तो मैथ्स में y2 यानी किसी भी वेरिएबल में चेंज, ये डिफरेंस है, इसको एक नाम दिया है डेल्टा। डेल्टा डिनोट्स चेंज। So y2 minus y1 is what? Delta y. x2 minus x1 is what? Delta x. So slope of line is what? Delta y upon delta x. बहुत आसान सी बात। हमारे पास बेसिक बात क्या थी? When y is function of x means y changes with x. तो x को चेंज किया और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y देखा। कोई डेल्टा x सेलेक्ट किया और उस फंक्शन में डेल्टा x के कॉरस्पॉन्डिंग का डेल्टा y है। मैंने यहाँ ये डेल्टा x लिया, इस डेल्टा x के कॉरस्पॉन्डिंग ये डेल्टा y है। तो दिस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज स्लोप ऑफ लाइन। कहीं इसको ऐसा बोलते हैं कि इट इज रेट ऑफ, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि आपने चेंज इन y को चेंज इन x से डिवाइड किया, इसका मतलब होता है रेट, यानी x में यूनिट चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप ऑफ ए लाइन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, which means y2 minus y1 upon x2 minus x1। देखो जब भी स्लोप पॉजिटिव है, जैसे इस फिगर में स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का ये भी मतलब समझे, क्योंकि हमारे पास y और x क्या थी, दो की क्वांटिटीज थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम x
जिस क्वांटिटी को भी डिनोट कर रहे हैं, x पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं x1 और फिर सेलेक्ट करता हूं x2, मीन्स x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी x को बढ़ाया जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग y भी बढ़ रहा है। x एंड y आर टू क्वांटिटीज। रिलेशन अगर ऐसा है कि स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा। कहीं आप समझो बात को, अल्टीमेटली हमें डील करना है फिजिकल प्रॉब्लम से, तो क्वांटिटी से डील करना है। जैसे एक एक स्टोन को मैंने अपवर्ड थ्रो किया, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था स्टोन की हाइट बढ़ रही थी। तो हाइट फंक्शन ऑफ टाइम अगर है, तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ हाइट भी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ हाइट कम हो, तो जब भी एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जैसा कि क्लियर है यहाँ फिगर के अंदर। और जब जब एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई कम होगा ऐसी लाइन में x1, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये है y1। x1 को बढ़ा के x2 किया तो y2 कम हो गया। यानी इस केस में, इस रिलेशन में, when delta x is positive, delta y is negative. When x2 is greater than x1, y2 is less than y1, and vice versa. पॉजिटिव स्लोप एंगल एक्यूट होना, नेगेटिव स्लोप एंगल ऑब्ट्यूज होना, ये सब तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीख रहे हैं। बट कहीं हमें साथ में इसका ये सिग्निफिकेंस माइंड में रखना है। व्हेन आई से स्लोप इज पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल 9th क्लास में आपने टर्म पढ़ी है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आप याद करें, हम लेते थे कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मींस टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, का मतलब वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम, तो अगर वी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है, मींस इस केस में वी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, बिकॉज टाइम बढ़ने के साथ साथ वी बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई भी केस हम करेंगे फिजिक्स में, अभी आप जनरल सी बात समझें, यानी एक्स वाई, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब एक्स बढ़ना है, वाई बढ़ना है, एक्स कम होना है, वाई कम होना है। नेगेटिव का मतलब एक्स बढ़ना है तो वाई कम होना है, एक्स कम होना है तो वाई बढ़ना है। यानी जो स्लोप हमने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोला है, तो पॉजिटिव स्लोप मीन इन दोनों का साइन सेम है। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि ये दो क्वांटिटीज के साइन अपोजिट है। जब डेल्टा एक्स पॉजिटिव होता है तो डेल्टा वाई नेगेटिव होता है, जब डेल्टा एक्स नेगेटिव होता है तो डेल्टा वाई पॉजिटिव होता है। ये डेफिनेशन ऑफ स्लोप। लेकिन ये सब डेफिनेशन समझने के बाद मान लो आपके पास एक रिलेशन है, जिस रिलेशन का भी ग्राफ को प्लॉट ही नहीं किया हमने। ग्राफ प्लॉट होगा, कोई पॉइंट्स लिए जाएंगे, tan थीटा सॉल्व होगा, जस्ट इक्वेशन है। तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, ये जनरल सी बात है मैथ्स में, कि आप उसको ऐसी फॉर्म में ले आओ, वैसा स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस p। जैसे इस केस में आप इसको लिख सकते हैं 4y इज माइनस 3x प्लस 7, जो फर्दर लिखी जा सकती है y इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 7/4। यानी हर लीनियर इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब भी कोई लीनियर इक्वेशन ऐसी फॉर्म में लिख ली जाए, तो x का जो कोफिशिएंट होता है
जैसे कि इसको जब इस फॉर्म में लिखा तो x का कोफिशिएंट क्या आया, -3/4। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा उस लाइन का स्लोप होता है। इफ इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, तो जो m टर्म है, m क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, m गिव यू स्लोप ऑफ लाइन। और c, आप समझो x को 0 पुट करें तो y आता है इक्वल टू c, यानी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में x 0 है तो y की वैल्यू ये पॉइंट, यानी ये जो लाइन का इंटरसेप्ट है ऑन दी वाई एक्सिस, दैट इज दिस कांस्टेंट c। तो c इज द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस। एक जनरल इक्वेशन में ये आपके पास रिजल्ट, जैसे इस केस में हम ये श्योर होकर बोल सकते हैं कि इस लाइन का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी लाइन यहाँ कहीं ऐसे होगा, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप मतलब एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। तो इसका एक जनरल ग्राफ कैसा होगा, तो इस टाइप का ग्राफ होगा। तो हमें इक्वेशन से ही स्लोप फाइंड आउट हो जाता है, और इक्वेशन से हम लाइन भी जज कर पाएंगे किस तरह की लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वाई एक्स रिलेशनशिप लीनियर नहीं है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ कोई कर्व हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाई एक्स, हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया और ये ग्राफ कुछ इस तरह से कुछ कर्व है। तो एक कर्व के लिए कोई एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल तो स्ट्रेट लाइन के बीच में होता है, इस कर्व का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल डिफाइन नहीं हो रहा है। तो एक कर्व के लिए हम सिंगल स्लोप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कर्व के लिए पॉइंट टू पॉइंट स्लोप डिफाइन होता है। यानी ऐसा डिफाइन करते हैं कि इस कर्व का जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर स्लोप कितना है, पॉइंट बी है इस पर स्लोप कितना है। यानी इस कर्व के केस में स्लोप इज डिफाइंड फ्रॉम पॉइंट, या स्लोप डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। स्लोप इज डिफाइंड फॉर वन पॉइंट। और मेथड क्या है कि किसी भी कर्व में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एक्स वाई कर्व है, तो जैसे ज्योमेट्री में आपने टर्म पढ़ी हुई है टेंजेंट। टेंजेंट इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो उस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करेगी। जैसे पॉइंट ए ऑन द कर्व लिया, तो इस ए पॉइंट पर यू प्लॉट ए टेंजेंट टू द कर्व। तो टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो टेंजेंट का जो स्लोप बनेगा वो क्या है, इस टेंजेंट का ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा, इस फिगर में tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ कर्व एट ए। और क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट बनेगा, जैसे इस ग्राफ में ए पॉइंट का अपना टेंजेंट है, बी पॉइंट पर अपना टेंजेंट है, हर टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा इज स्लोप ऑफ कर्व एट ए। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव एक्स के साथ इस स्ट्रेट लाइन का एंगल है बीटा, तो tan बीटा इज स्लोप ऑफ कर्व एट बी। लाइक दैट
आप कर्व पर किसी भी पॉइंट का स्लोप डिफाइन करना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट टू कर्व बनाएं, और टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट का स्लोप डिफाइन हो जाएगा। टेंजेंट का कोई एक ही एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ आएगा, तो टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट का स्लोप होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। अब हो सकता है कि वो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो सकता है टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो, तो जैसा होगा वो तो डिफाइन पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है। लेकिन स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, जैसे अगर ये कर्व इस तरह से है, लाइक दिस, इस पर कोई पॉइंट लिया जाए ए, इसका टेंजेंट ये होगा और इस टेंजेंट का ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा। सो स्लोप ऑफ कर्व एट ए इज नेगेटिव। ए, बी, सी, कोई भी पॉइंट ले, हर पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव ही है। यानी ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, इस पूरे कर्व में हर पॉइंट पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है। लेकिन वैल्यू ऑफ tan थीटा, देखो tan थीटा 0, tan 0 इज 0, थीटा 90, tan 90 इज इंफिनिटी। समझे कि जैसे जैसे एंगल 0 से 90 तक बढ़ता है तो tan थीटा बढ़ता है। यानी अगर आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा कर्व है, तो आप देख सकते हैं कि इस कर्व में ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो टेंजेंट टू दी कर्व बन रहा है उस टेंजेंट का एंगल बढ़ता जा रहा है, और एंगल बढ़ता जा रहा है 0 से 90 रेंज में। इट मीन ये कर्व में एक्स के बढ़ने के साथ साथ स्लोप का कर्व बढ़ रहा है। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर हम स्लोप चेक करते हैं तो स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप की वैल्यू, दैट वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ये जनरल सी बातें आप थोड़ा जल्दी से याद रखेंगे कि अगर ये कर्व ऐसा बना हुआ, और लॉजिकली याद रखना है, तो कुछ क्रैम नहीं करना है, कि हम इस बात को समझेंगे कि जैसे जैसे एक्स पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास हर पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एंगल मेड बाय टेंजेंट विद एक्स एक्सिस बढ़ रहा है। लेकिन हर पॉइंट पर एंगल है लेस देन 90, एंगल है एक्यूट, सो स्लोप इन दिस कर्व इज पॉजिटिव थ्रू आउट। यानी वट एवर मे बी दी पॉइंट सेलेक्टेड ऑन द कर्व, स्लोप इज पॉजिटिव, बट विद इंक्रीज इन एक्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो आपके पास ऐसा इसको समझ लेंगे कि ये कर्व, दिस कर्व shows increasing slope, and slope is positive throughout. Slope is positive throughout. और 90 से आगे tan 90 इंफिनिटी, बट tan 180 अगेन 0 है। तो आप समझें कि एंगल जब 90 से 180 की रेंज में है तो एंगल बढ़ता है तो tan थीटा कम होता है। In the range 0 to 90 degree, when angle increases, tan ratio increases. In the range
90 डिग्री टू 180 डिग्री. When angle increases, tan ratio decreases. यानी आपके पास नेगेटिव स्लोप में जैसे मैं अभी दो लाइन से एग्जांपल समझाऊं आपको. ये एक लाइन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन. तो ये एंगल और ये एंगल कंपेयर करें. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बट tan अल्फा इज लेस देन tan बीटा, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है. 90 टू 180 के बीच में एंगल बढ़ जाएगा तो tan रेशियो कम हो जाएगी. So if this is line 1 and this is line 2, in the figure shown, slope for both 1 and 2 is negative, but slope for 1 is more than slope for 2. क्योंकि 1 का एंगल, जब एंगल 0 90 के बीच में हो, एंगल कम होना, स्लोप कम होना है. बट जब एंगल 90 टू 180 के बीच में हो तो स्लोप कम होना, सॉरी एंगल कम होना, स्लोप ज्यादा होना है. यानी आप समझे कि लाइन जितना एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये जीरो स्लोप है. लाइन जितना वाई के पैरेलल हो जाए, देखो वाई के पैरेलल अगर लाइन है तो इसको बोलते हैं कि ये स्लोप इनफाइनाइट है. तो आप जल्दी से समझें, इन दोनों लाइंस को कंपेयर करें तो 1 से 2 जाते हुए लाइन आपकी एक्स एक्सिस के ज्यादा पैरेलल होती जा रही है, इसलिए 1 से 2 जाते हुए स्लोप क्या है, कम हो रहा है. लाइन जितना एक्स के पैरेलल होगी स्लोप कम होगा, लाइन जितना वाई के पैरेलल होगी स्लोप ज्यादा होगा. इस कर्व में जल्दी से समझे बात को. जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे कर्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो कर्व की शेप ऐसी है कि ये कहीं वाई एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है. जितना लाइन वाई के पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज एग्जैक्ट अगर पैरेलल हो गई तो स्लोप मैक्सिमम यानी इनफाइनाइट है, और अगर वो एग्जैक्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या है, जीरो है. तो स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये बहुत जल्दी से जज हो सकता है. अगर आपकी शेप ऑफ कर्व ऐसी है कि वो कर्व पैरेलल टू वाई होता जा रहा है तो क्या बोलना है, इंक्रीजिंग स्लोप. आप लॉजिकली भी समझ लिया आप. जैसे आप इसी में पॉजिटिव स्लोप के अंदर ही एक और ग्राफ देखें. ये अगर ग्राफ है लाइक दिस, इसमें भी आप ए बी पॉइंट सेलेक्ट करें तो ए पर ये एंगल ज्यादा है और बी पर ये एंगल कम है. तो जहां एंगल ज्यादा है, एंगल एक्यूट है, तो क्या है, स्लोप ज्यादा है. यानी स्लोप ऑफ कर्व एट ए इज मोर देन द स्लोप ऑफ कर्व एट बी. तो ये तो हमने एंगल के बेसिक डेफिनेशन से बात समझी, लेकिन जल्दी से डिसाइड करना है. तो आप देखो, ये शेप ऑफ कर्व ऐसी है कि जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं, जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता जा रहा है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पर ये कर्व पैरेलल टू वाई होता जा रहा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है. यहाँ पर एक्स बढ़ता है तो वाई बढ़ता है हर पार्ट में. तो इस कर्व में क्या बोलेंगे कि ये कर्व शो कर रहा है डिक्रीजिंग स्लोप. दिस कर्व शोज डिक्रीजिंग स्लोप, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है थ्रू आउट. स्लोप इज पॉजिटिव थ्रू आउट. लेकिन अगर
किसी एक्स वाई में ये ग्राफ ऐसे बना है, कोई कर्व, तो ये कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप। लेकिन अगर ये कर्व किसी एक्स वाई पर ऐसे बना होगा तो क्या है, ये होता जा रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है और ये इंक्रीजिंग स्लोप है। और इसमें मैं x बढ़ाऊं तो y कम हो रहा है, यानी कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। तो स्लोप डिक्रीजिंग है बट स्लोप इज इज नेगेटिव थ्रू आउट। ये भी x बढ़ता है तो y कम होता है, x को बढ़ाएं, देखो आप x1 का y1, आगे बढ़ते हो तो ये कम हो जाता है, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, यहाँ भी यानी टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो ये स्लोप इंक्रीजिंग है लेकिन स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव थ्रू आउट। अब किसी ग्राफ में ऐसा भी होता है कि उसके किसी पार्ट का स्लोप पॉजिटिव है और किसी पार्ट का स्लोप नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स वाई प्लेन में इस तरह से एक ग्राफ, इसमें ये सपोज मैं कुछ ओ से ए और ए से बी के पार्ट बना देता हूँ, तो ओ से ए तक ये ग्राफ की शेप ऐसी है, जिस शेप में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। ए पॉइंट पर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही हो जाएगा टेंजेंट, और ए से बी ये शेप ऐसी है कि क्या हो रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस ग्राफ में स्लोप इज डिक्रीजिंग इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए and slope is increasing in going from A to B. In this graph, slope is decreasing in from O to A and slope is increasing from A to B. लेकिन O से A रीजन में x बढ़ता है तो y बढ़ता है, A से B रीजन में x बढ़ता है तो y कम होता है, यानी स्लोप इज पॉजिटिव at all points between O and A, but A to B slope is negative at all points between A and B. अब जैसे एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप को डिफाइन करने के बाद हमने स्लोप कैसे ढूंढना, इसका एक मेथड डिस्कस किया कि आप कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे x1 y1 x2 y2, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा, स्लोप होगा। ऐसे ही स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट जब बनाना है तो वो कैसे ढूंढना है, बिकॉज हमारे पास तो टेंजेंट पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, कर्व का एक ही पॉइंट है जो टेंजेंट पर लाई करता है, दो पॉइंट लाई नहीं करते हैं। यानी टेंजेंट का स्लोप ढूंढने के लिए वी डोंट हैव एनी रिलेशन फॉर टेंजेंट, वी हैव रिलेशन फॉर द कर्व। तो एक कर्व में डिफाइन तो हमने कर लिया कि ये स्लोप का मीनिंग क्या है, लेकिन हमारे पास तो हमेशा कर्व की इक्वेशन है, वी हैव रिलेशनशिप फॉर द कर्व नॉट फॉर द टेंजेंट। तो एक कर्व में टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा,
ये अपने आप में एक बहुत वास्ट ब्रांच है मैथ्स में, विच इज नोन एज कैलकुलस, जो हम आगे फर्दर करेंगे। लेकिन उस कैलकुलस में जाने से पहले आपको ये टर्म डेफिनेशन ऑफ स्लोप ये क्या है ये समझनी थी, तो मैंने आपको ये समझाई है आज। ये सब चीज़ें इवन ट्रिगो भी जो हमने की, लास्ट जो भी क्लासेस किए हैं, वो सब नई हैं आपके लिए। तो आप इन क्लासेस को, ये सब रिकॉर्डेड हैं आपके पास, सेव्ड हैं, आप इनको बार बार देखिए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये सारी बातें जो डिस्कस हुई हैं, ये हर समय आपके आपके ब्रेन में कैरी होनी है। जैसे आपने बेसिक अलजेब्रा सीखा हुआ है, आज तो आपसे पूछता व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपको बुक नहीं खोलना है, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये याद है आपको। जनरल मैथ जो आपको 10th क्लास हमने पढ़ा है, उसको इतनी बार रिवाइज कराया गया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बात आगे बढ़ी है, वो सारा मैथ हम कैरी करते हैं। हम कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो आज मैथ की बुक नहीं खोलनी है, वो हमें आता है। इस तरह से जो भी सब बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब बातें हमें साथ में कैरी करनी है। तो वो कैरी तभी होनी है जब उसको बार बार रिवाइज होना है। अब हम 10th क्लासेस से पूरा पूरा साल मैथ करते रहते थे, वैसा तो अभी कर नहीं सकते, लेकिन आप इन क्लासेस को कुछ गैप दे करके बार बार अभी रिवाइज करें। जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी है, तब तक हम इन चीज़ों को एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस करें कि ये सब चीज़ें हर समय हमारे साथ हो जाए। हम बहुत बार एक बार पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है, फिर 2 3 दिन में भूल जाती है सारी बात। तो उसको थोड़ा बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि ये सारी चीज़ें आपको एकदम बाय हार्ट याद हो जाए, राइट।